तो चलिए गाइस, बात करने वाली हूँ हमारे लिस्ट के नंबर 1 मूवी के बारे में, जिसका नाम है दी पेट डिटेक्टिव। ये मूवी 2025 में रिलीज हुई थी। ये एक क्राइम थ्रिलर कॉमेडी मूवी है। इस मूवी की IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है टोनी नाम के एक आदमी की, जिसके फादर एक डिटेक्टिव होते हैं और ऐसे में टोनी के फादर चाहते हैं कि टोनी भी उन्हीं की तरह एक डिटेक्टिव बने और फाइनली अब टोनी भी एक डिटेक्टिव बन जाता है। अब ऐसे में डिटेक्टिव बनने के बाद टोनी को लगता है कि वह बड़े बड़े केस को सॉल्व करेगा, लेकिन ऐसे में टोनी को कोई भी ऐसा बड़ा केस नहीं मिलता है। सिर्फ एक छोटा सा टोनी को एक केस मिलता है जहां पर उसे एक मिसिंग पेट को ढूंढना होगा। टोनी के पास कोई और केस नहीं होता है, जिसके वजह से उसे मजबूरन इस केस का इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। लेकिन अब जैसे जैसे टोनी अपने इस केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाता है तो आगे जाके ये छोटा सा केस एक बहुत बड़ा केस में बदल जाता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर क्या टोनी इस केस का इन्वेस्टिगेशन करके उस मिसिंग पेट को ढूंढ पाएगा और आखिर इस छोटे से केस की मिस्ट्री क्या है और आगे जाकर मूवी के अंदर आपको क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट देखने को मिलेगा, ये आपको जानने के लिए इस मूवी को देखना पड़ेगा। इस मूवी के अंदर आपको सस्पेंस और थ्रिलर के साथ साथ बहुत ही बढ़िया वाली कॉमेडी भी देखने को मिलेगी। तो अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ये मूवी आपको ZEE5 पर देखने मिल जाएगा हिंदी लैंग्वेज के साथ। तो चलिए बात करने वाली हूँ हमारे लिस्ट की नंबर 2 मूवी के बारे में, जिसका नाम है नील चोकरो। इस मूवी को 2025 में रिलीज किया गया था। इस मूवी की IMDb पर 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है एक शहर की, जहाँ पर एक के बाद एक लोग मिस्टीरियस तरीके से सुसाइड करने लग जाते हैं और ऐसे में किसी को भी नहीं पता कि आखिर ये लोगों के सुसाइड करने के पीछे का रीजन क्या है। और अब इसी वजह से फैसल नाम के एक पुलिस ऑफिसर अब इस केस के इन्वेस्टिगेशन करने में लग जाता है। स्टार्टिंग में तो फैसल को भी यही लगता है कि ये शायद एक नॉर्मल सुसाइड केस है, लेकिन अब जैसे जैसे फैसल अपने इस केस के इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाता है तो आगे जाकर कहानी में एक के बाद एक राज खुलने लग जाते हैं। तो अब ऐसे में क्या फैसल अपने इन्वेस्टिगेशन के थ्रू केस के पीछे के मिस्ट्री को सुलझा पाएगा और आखिर में शहर के लोग एक के बाद एक सुसाइड क्यों कर रहे हैं और आखिर इसके पीछे किसका हाथ है, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखना पड़ेगा। मूवी के अंदर आपको शॉकिंग ट्विस्ट एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। अगर आपको मर्डर इन्वेस्टिगेशन वाली मूवी देखना पसंद है तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। ये मूवी को आप YT पे देख सकते हैं हिंदी लैंग्वेज के साथ। चलिए अब बात करने वाली हूँ हमारे लिस्ट की नंबर 3 मूवी के बारे में, जिसका नाम है गार्डियन एंजल। इस मूवी को 2024 में रिलीज किया गया था। इस मूवी की IMDb पर 4.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है देवन नाम के एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की, जो कि कैसे भी करके अपने शहर के क्राइम रेट को खत्म करना चाहता है। लेकिन देवन की इसी ईमानदारी के चलते उसके बहुत सारे दुश्मन भी बन जाते हैं। लेकिन आगे जाकर कहानी में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है और इसी ट्विस्ट के वजह से देवन की पर्सनल लाइफ में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अब आखिर वो ट्विस्ट क्या है उसके बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकती अभी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर क्या देवन अपने इस केस की इन्वेस्टिगेशन करके अपनी पर्सनल लाइफ को ठीक कर पाएगा, साथ ही इस केस के वजह से उसकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ होता है, ये आप इस मूवी के अंदर ही देखिए। ये मूवी में आपको सस्पेंस थ्रिलर के साथ साथ बहुत ही कमाल की स्टोरी भी देखने को मिलेगा, जो आपको एंडिंग तक बांध के रखेगा। ये मूवी आपको YT के साथ प्राइम वीडियो पर हिंदी लैंग्वेज के साथ देखने को मिल जाएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ती हूँ। अब बात करने वाली हूँ हमारे लिस्ट की नंबर 4 मूवी के बारे में, जिसका नाम है ब्लर। इस मूवी को 2022 में रिलीज किया गया था। इस मूवी की IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। ये एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है गायत्री नाम की एक लड़की की, जिसे एक ऐसी बीमारी है जिसके चलते वो धीरे धीरे करके अपनी आंखों की रोशनी खोती जा रही है। लेकिन अब ऐसे में गायत्री की लाइफ में और भी बड़ी प्रॉब्लम तो तब आती है जब एक दिन अचानक से उसे पता चलता है कि उसकी बहन ने अपने ही घर के अंदर सुसाइड कर लिया है। और अब ऐसे में गायत्री के अलावा बाकी सारे लोगों को यही लगता है कि ये एक नॉर्मल सुसाइड केस है, लेकिन गायत्री को लगता है कि उसके आगे जाकर कहानी में एक के बाद एक ट्विस्ट आने लग जाता है। तो अब ऐसे में क्या गायत्री, जो कि सही से देख भी नहीं सकती है, इसके बावजूद भी आखिर वह इस केस को इन्वेस्टिगेट सकते हैं।
तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ती हूँ। अब बात करने वाली हूँ हमारे लिस्ट की नंबर 5 मूवी के बारे में, जिसका नाम है तिरबंधारी बार्बिक। इस मूवी को 2025 में रिलीज किया गया था। इस मूवी की IMDb पर 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। ये बहुत ही कमाल की इन्वेस्टिगेशन मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है श्याम काटू नाम के एक बूढ़े आदमी की, जो कि अपनी पोती के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट आता है, जब एक दिन अचानक से श्याम की पोती मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाती है, जिसके बाद श्याम पुलिस में कंप्लेंट भी करता ताकि वो अपनी पोती को ढूंढ सके। लेकिन ऐसे में पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बावजूद भी पुलिस के हाथ कोई भी ऐसा सबूत नहीं लगता है जिससे कि वह निधि का पता लगा सके। और अब इसी वजह से श्याम खुद ही डिसाइड करता है कि वो इस केस का खुद ही इन्वेस्टिगेशन करेगा ताकि वो अपनी पोती को ढूंढ सके। तो अब क्या आखिर में श्याम, जो कि बूढ़ा हो चुका है, इसके बावजूद भी आखिर क्या वो अपनी पोती को ढूंढ पाएगा? और आखिर उसकी पोती अचानक से कहां गायब हो गई? और आगे जाकर मूवी के अंदर आपको क्या कुछ कमाल के सस्पेंस मिलेंगे, ये आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा। ये बहुत ही कमाल की मूवी है, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। इस मूवी को आप प्राइम वीडियो पर हिंदी लैंग्वेज के साथ देख सकते हैं। चलिए अब बात करने वाली हूँ हमारे लिस्ट की नंबर 6 मूवी के बारे में, जिसका नाम है कर्मनाय बेदी करांते। इस मूवी को 2025 में रिलीज किया गया था। इस मूवी की IMDb पर 8.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। ये एक क्राइम थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है अर्जुन नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जिसे एक दिन एक केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए दिया जाता है, जहाँ पर एक एक्टर ने अपनी गाड़ी से एक आदमी को उड़ा दिया है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो चुकी है। और अब इसी वजह से अर्जुन इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। तो उसे पता चलता है कि असल में जिस आदमी को गाड़ी से उड़ाया गया था, उसकी मौत गाड़ी के टकराने की वजह से नहीं, बल्कि उसके तो पहले ही किसी ने मर्डर किया था। और अब इसी वजह से ये केस पूरी तरीके से उलझ जाता है। तो अब ऐसे में क्या अर्जुन इस केस को इन्वेस्टिगेट करके उस किलर का पता लगा पाएगा? और आखिर उस आदमी का मर्डर किसने और क्यों किया, ये सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। इस मूवी के अंदर आपको क्या कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, जिसे देखकर आपको मजा आ जाएगा। तो अगर आपको मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन वाली मूवी देखना चाहते हो, जिसके अंदर आपको थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिले, तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। इस मूवी को आप YT पर हिंदी लैंग्वेज के साथ देख सकते हैं। तो चलिएगा इस वीडियो में आगे बढ़ती हूँ। अब बात करने वाली हूँ हमारे लिस्ट की नंबर 7 मूवी के बारे में, जिसका नाम है ऑफिसर ऑन ड्यूटी। इस मूवी को 2025 में रिलीज किया गया था। इस मूवी की IMDb पर 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। गाइस फाइनली अब बात करती हूँ एक ऐसे मलयालम मास्टरपीस मूवी की, जिसकी एंडिंग आपके दिमाग को पूरी तरीके से घुमा के रख देगी। ये एक क्राइम थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है हरिशंकर नाम के एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की, जिसे एक एक छोटा सा केस मिलता है, जहां पर एक औरत की गोल्ड की चेन चोरी हो चुकी है। और अब इसी वजह से हरिशंकर इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। लेकिन अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के बाद आगे जाकर ये छोटा सा केस एक बहुत ही बड़ा रूप ले लेता है, क्योंकि इस केस को जैसे जैसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है, आगे जाकर ये छोटा सा केस एक बहुत बड़ी मिस्ट्री में बदल जाता है। आप एक बार इस मूवी को जरूर देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा मूवी आपको। इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स साथ ही YT पर हिंदी लैंग्वेज के साथ देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो को इधर ही खत्म करती हूँ। वैसे आपको इनमें से कौन सी मूवी अच्छी लगी और आपका फेवरेट साउथ की सस्पेंस थ्रिलर मूवी कौन सी है, मुझे कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ और किसी न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए इन सारी मूवीज को देखिए और एंजॉय कीजिए।